जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो। कि जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। कि जीतूंगा मैं यह खुद से वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। कि तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना अपना इरादा करो। कि मजबूत अपना इतना इरादा करो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम लोग भैया पढ़ रहे थे ब्रेन। ब्रेन में आइए आज हम लोग देखते हैं तंत्रिका, तंतु, नसें, इसमें कौन कौन सी नसें उसे पाई जाती हैं, इन सब के बारे में। ई है भैया हमार ब्रेन, यानी ई ब्रेन है। ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, इधर वाला भाग आधा, आधा उधर वाला भाग। तो इसमें भैया तंतु पाई जाती है, यानी नसें पाई जाती हैं, जिसे तंत्रिका तंतु कहते हैं। तंत्रिका कहते हैं या तंतु कहते हैं या ब्रेन की नसें कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? तंत्रिका कहते हैं या तंत्रिका कहते हैं या तंतु कहते हैं या ब्रेन की नसें कहते हैं। जो इसमें नसें पाई जाती हैं भैया वो 12 जोड़ी होती हैं। इनमें नसें ऐसी निकली रहेंगी ढेर सारी, तो कितनी पाई जाएंगी? 12 जोड़ी। ब्रेन में टोटल भैया 12 जोड़ी नसें पाई जाती हैं। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी नसें पाई जाती हैं। तो 12 जोड़ी पाई जाएंगी, इसका मतलब कितनी नसें पाई जाएंगी? तो 24 नसें पाई जाएंगी। कितनी? 24 नसें पाई जाएंगी। दो भाग में है, तो यानी 12 इधर होंगी तो 12 इधर भी होंगी, इसीलिए इसे जोड़ी में दिखाया गया है। 24 नसें पाई जाती हैं, यानी 12 जोड़ी नसें या तंतु दिमाग में पाए जाते हैं। अब भैया आता है स्पाइनल कार्ड, यानी मेरु रज्जु, जिसे सेकंड ब्रेन या दूसरा दिमाग कहते हैं। हम लोग हड्डियों में पढ़ चुके हैं मेरुदंड के बारे में, यानी मेरु रज्जु को जो सपोर्ट देता है उसे मेरुदंड कहते हैं। मेरुदंड कुछ इस प्रकार ऐसे था, ऐसे इस प्रकार भैया था। इसमें हड्डियां लगी हुई होती हैं, हड्डियां लगी हुई होती हैं, इसे मेरुदंड कहते हैं। हड्डी जो लगी हुई है इसे मेरुदंड कहेंगे, लेकिन जो इसके अंदर से नसें गई हुई हैं इसे मेरु रज्जु कहते हैं या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। जो ये मेरुदंड है ये भैया मेरु रज्जु को सहायता प्रदान करता है, यानी इसकी सेफ्टी करने में सहायता प्रदान करता है। अगर भैया दिमाग जो है ब्रेन ये कहीं दूसरी जगह दिमाग लगाया हुआ है तो शरीर यानी पूरे शरीर को कौन कंट्रोल करेगा? तो भैया सेकंड ब्रेन यानी यही मेरु रज्जु कंट्रोल करता है शरीर को। दिमाग अगर भैया किसी के बारे में सोच रहा है, किसी के बारे में अगर सोच रहा है, शरीर पर मच्छर आ गया तो कहेंगे ओ मच्छर, दिमाग इस पर ध्यान नहीं देगा। हाथ जो है तुरंत मेरुदंड तुरंत हाथ को इन्फॉर्मेशन देगा और हाथ फटाक से मार देगा। तो शरीर को भैया जब दिमाग दूसरे चीज़ में व्यस्त रहता है तो कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कार्ड, इसीलिए इसे सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। इसमें भैया स्पाइनल कार्ड जो है इसमें क्या क्या काम होता है? ये प्रतिवर्ती क्रिया करती हैं। कैसी क्रिया? प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती का मतलब जैसे कुछ काम कर रहे हैं, छींक आ गया तो प्रतिवर्ती क्रिया भाई। जैसे सपने में हम किसी को देखें और चौंक गए तो कौन सी क्रिया हो गई? प्रतिवर्ती। और सही में देख के किसी को चौंक गए तब भी प्रतिवर्ती क्रिया हो गई। अगर कहीं जा रहे हैं गड्ढे में अचानक हमारा पैर पड़ गया तब भी कैसी क्रिया होगी? प्रतिवर्ती क्रिया होगी, यानी रिफ्लेक्स एक्शन होगा, यानी रिफ्लेक्स एक्शन होता है। क्या होता है? प्रतिवर्ती क्रिया कब कब होगा? जब हम छींकेंगे, जब हम सपना कोई देख रहे हैं, या चौंक गए, या गड्ढा कहीं पड़ गया उसमें अचानक गिर गए, तो कौन सी क्रिया होगी भैया? प्रतिवर्ती, यानी रिफ्लेक्स एक्शन होगा। रिफ्लेक्स एक्शन होगा। रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल कौन करेगा? स्पाइनल कार्ड करेगी। कौन करेगा? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड भैया काम करेगी, कंट्रोल करेगी।
जो स्पाइनल कार्ड है यानी मेरुरज्जु है, इसे एक्सपीरियंस है कि अगर कहीं ब्रेन बिजी है तब स्पाइनल कार्ड काम करेगा। जो भैया इसमें से नसें जाती हैं स्पाइनल कार्ड वाली, ये स्पाइनल कार्ड की नसें जो हैं ये जाती हैं, तो ये जो नसें हैं ये 31 जोड़ी नसें हैं। कितनी? 31 जोड़ी इसमें भी नसें होती हैं। 31 जोड़ी नसें किसमें पाई जाती हैं? स्पाइनल कार्ड में। यानी इधर 31 रहेगी, इधर 31 रहेगी, तो दोनों तरफ को मिलाकर कितनी होती हैं भैया? 62 होंगी। कितनी? 62 नसें होंगी भैया। 62 नसें इसमें पाई जाती हैं। कितनी नसें? 62 नसें भैया किसमें पाई जाएंगी? मेरुरज्जु में। यानी 31 जोड़ी पाई जाएंगी। दिमाग में कितनी थी? दिमाग में 12 जोड़ी नसें थी। जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो यह स्पाइनल कार्ड यानी खोपड़िया ऊपर रहती है, स्पाइनल कार्ड मुड़िया इसी पर रखी रहती है, तो भैया इसी में डॉक्टर सुई लगा देता है। जब यहीं पर गर्दन के पास में सुई लगा देगा तो यहाँ से कनेक्शन जो है कट जाता है, दिमाग का कनेक्शन कट जाता है, और डॉक्टर कहीं भी ऑपरेशन कर देता है तो आदमी को दर्द नहीं होता, महसूस नहीं होता, बतियाएगा, बोलेगा, सब कुछ करेगा, पहुड़ा रहेगा, आराम से लेटा रहेगा। डॉक्टर अपना ऑपरेशन करके सिल उल देगा, थोड़ी देर में वो आदमी उठकर चला जाएगा। यहीं पर भैया यहीं पर लगा देते हैं सुई, यहाँ का नीचे वाला पूरा कनेक्शन जो है कट जाएगा, दिमाग उमाग सब चलता रहेगा, दर्द वर्द महसूस नहीं होगा। जब भैया दिमाग यानी ब्रेन और मेरुरज्जु को मिला देते हैं तो इसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जब भैया ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को मिला देंगे तो क्या बन जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी दिमाग को और मेरुरज्जु को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो आइए भैया अब हम लोग पढ़ते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। ब्रेन कोई चैप्टर नहीं है। अगर पहले हम बता देते कि मेरुरज्जु या सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ढेर सारी चीज़ें बता देते तो आप लोगों के समझ में नहीं आता, तो आप लोग अब ब्रेन पढ़ चुके हैं। आइए भैया अब हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो भैया सेंट्रल नर्वस सिस्टम इतना ही है, तो यानी दिमाग को और मेरुरज्जु को मिलाएंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाएगा। और इसमें दूसरा पार्ट आता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और तीसरा पार्ट आता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इतने ही सिस्टम हैं। तो अगर हम पहले बताते आपको कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ना है, उसमें ब्रेन आएगा, स्पाइनल कार्ड आएगा, इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ चुके, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ चुके। अब आइए पढ़ते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। दूसरा होता है भैया पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या आता है? इसमें ब्रेन रहेगा और ब्रेन की 12 जोड़ी नसें रहेंगी। क्या रहेगा? ब्रेन रहेगा, ब्रेन की 12 जोड़ी नसें रहेंगी। और क्या रहता है? और भैया स्पाइनल कार्ड रहेगा, स्पाइनल कार्ड यानी मेरुरज्जु रहेगा, और इसकी 31 जोड़ी नसें रहेंगी। तो इसे कहेंगे भैया परिधीय तंत्रिका तंत्र। इन दोनों के जोड़ों को नस भी रहेंगी और दिमाग स्पाइनल कार्ड की नसें रहेंगी। दोनों को मिलाएंगे तो कौन कौन सा तंत्रिका तंत्र होगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र होगा। तो आइए भैया तीसरा देखते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होता है भैया ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में? इसमें भैया 12 जोड़ी में से 12 जोड़ी में से कुछ नस, यानी 12 जोड़ी में से कुछ नस और 31 जोड़ी में से 31 जोड़ी में से कुछ नस भैया सारी नहीं रहेंगी, कुछ ही कुछ रहेंगी। यानी 12 जोड़ी में से और 31 जोड़ी में से कुछ नस रहेंगी। तो भैया क्या होता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अभी भी इस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं भैया, अभी भी वैज्ञानिक जो हैं इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ये क्रिया कैसे होती है। इसमें भैया 2 प्रकार की क्रिया होती है। कौन कौन सी होती है भैया? एक होती है अनुकंपीय क्रिया, और होती है एक परानुकंपीय
परानुकंपीय। एक होती है अनुकंपीय क्रिया, दूसरी होती है परानुकंपीय क्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें भैया जैसे आप कहीं कहीं से रात में आ रहे हैं और आपको पता है इस पीपल के पेड़ पर एक भूत रहता है। कौन रहता है? भूत। और आप सोचें, आप रात में 12-1 बजे के समय है, आप लौट रहे हैं, आपको ध्यान में आ गया ये पीपल एक पेड़ पर भूत है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा, तुरंत डर जाएंगे आप। और कोई आपके सामने तभी आ जाए, आप तो तक और डर जाएंगे, आपकी आंखें बड़ी बड़ी और बीपी हाई, दिल की धड़कन तेज, पूरा हाथ पैर कांपना, सारी चीज़ें होने लगेंगी। और जब जानेंगे कि ओ होल ससुरी ये तो हमारे वाली है, तो आपकी सारी दिल की धड़कन वड़कन एकदम शांत हो जाएगी। पहले खूब हाई होगी, उसके बाद जब जानेंगे ओ इसको चीनते पहचानते हमारी वाली पहल की वाली है, तो भैया शांत हो जाएगा। जो हाथ कांप रहा था, आंख बड़ी हो गई थी, दिल की धड़कन तेज हो गई थी, बीपी हाई हो गई थी, गला सूख रहा था, सारी चीज़ें एकदम शांत हो जाएंगी। यानी भैया जब डर गए थे तो क्या हुआ था, अनुकंपीय क्रिया हुई थी। डरने पर अनुकंपीय क्रिया हुई थी, और शांत होने पर कौन सी क्रिया हुई? परानुकंपीय क्रिया हुई। शांत होने पर परानुकंपीय क्रिया हुई। इंग्लिश में भैया इसे कहते हैं सिंपैथेटिक। क्या कहते हैं? सिंपैथेटिक क्रिया। और इसे क्या कहते हैं? पैरासिम्पैथेटिक क्रिया। क्या कहते हैं? पैरासिम्पैथेटिक क्रिया। भैया आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। तो आइए भैया आगे देखते हैं। नर्वस यानी तंत्रिका, नाड़ी, नस जिसे कहते हैं। ये नस जो है भैया, नर्वस यानी तंत्रिका जो है, ये नस हैं। पूरे शरीर में हमारे नसों का जाल फैला हुआ है। तो आइए इन सब के बारे में जानते हैं। तो नर्व्स में से भैया यानी तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की। तो पहली होती है मोटर नर्व्स, यानी पहली होगी मोटर नर्व्स, जो ब्रेन से लेकर बॉडी में आई रहती है। इसका काम होता है आर्डर देने का। जो ब्रेन है ये क्या करता है? आर्डर देने का काम करता है। तो भैया उसके बाद आती हैं सेंसरी नर्व्स, यानी जो सेंस करती हैं। वो कहाँ से? शरीर से ब्रेन तक जाती हैं। तो जैसे आपको क्या इसका काम होता है इन्फॉर्मेशन देना। क्या करना? इन्फॉर्मेशन देना, यानी जानकारी देना कि मच्छर काट रहा है। जैसे हमारी त्वचा है, अगर मच्छर काट रहा है तुरंत इन्फॉर्मेशन देगा किसको? ब्रेन को। कौन सी नसें? सेंसरी नर्व्स। तुरंत इन्फॉर्मेशन देगी दिमाग को, तो तुरंत भैया जाएगा कहाँ? मोटर नर्व्स में से, दिमाग में से तुरंत बॉडी में आएगा। दिमाग जो है आर्डर देगा मार मार मार, तुरंत भैया सेंसरी नर्व्स एक हाथ से मार देगी फटाक से, तो मच्छर मर जाएगा। और क्या काम होता है? जैसे खाना वाना आए तुरंत पहले कहाँ आएगा? बॉडी में। बॉडी में भैया नाक पे आएगा, स्वाद महक रहा है, गंधा आ रहा है, बासी है, कैसा है, तो भैया सबसे पहले नाक में आया, तुरंत कहाँ भेजेगा? दिमाग में। अच्छा तो ये बताएगा अच्छा ही बासी है, अच्छा ही ताज़ा है, महक रहा है, बेकार है। तो इन सब की जानकारी भैया सेंसरी नर्व्स देती हैं। उसके बाद आता है मिक्स्ड नर्व, यानी मिक्स्ड नर्व्स। ये क्या करती हैं? ब्रेन से बॉडी को जाती हैं, बॉडी से ब्रेन को आती जाती है, यानी आदान प्रदान होता है इसमें। क्या होता है? आदान प्रदान। तो भैया सबसे पहले ख़राब कौन होगी? मेन इम्पॉर्टेंट कौन है? तो इम्पॉर्टेंट तो सब है भैया, लेकिन अगर ख़राब मोटर नर्व्स जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ख़राब हो गई, अगर ब्रेन मेकिंग नसें जो हैं ख़राब हो गई, तो आदमी की मृत्यु वैसे ही हो जाएगी। और आदमी के शरीर, अगर ब्रेन वाली जो मोटर नर्व्स हैं ये धीरे धीरे ख़राब हो गई, तो वैसे भी शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, और आदमी की मृत्यु निश्चित है अगर ये ख़राब हो गई तो। जो स्टीफन हॉकिंग थे वैज्ञानिक, उनकी
भैया ये मोटर नब्स जो हैं ये ख़राब हो गई थी। तो उन्हें देखिए एक सीट पर बैठे थे, व्हील चेयर थी, उसी पर बैठे थे और उनका देखिए दिमाग कितना तेज़ था, दिमाग बहुत तेज़ था, वैज्ञानिक थे। उनकी भैया यही यही मोटर नब्स जो है यही बेकार हो गई थी बाद में भैया। तो आशा करते हैं भैया आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो कर दीजिए लाइक, चैनल पे अगर पहली बार आए हो कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमारा न्यू चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। तो भैया मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।